असीम आपको जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मीडिया के कुछ लोगों के साथ जो इंटरव्यू है वो भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं। और ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से घाटकोपर इलाके में जो लोग हैं, आप देखें कि 400 पार नहीं, लोगों ने 450 पार के जो प्रिंट कार्ड हैं वो भी वहां पर शो कर रखे, जो बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके का विश्वास यहाँ के जो लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। आप देखें कि इस इलाके की अगर हम असीम बात करें, ये एक ऐसा इलाका है, कारोबारी इलाका है, और बड़ी संख्या में जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। खासतौर से आप देखें कि गुजराती समुदाय के लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो पंजाब के कुछ समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, साउथ इंडिया से भी यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं। तो आपको एक तरीके की एक मिनी इंडिया की जो झलक है वो घाटकोपर इलाके में दिखाई दे रही है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विहंगम दृश्य है, दोनों ही तरफ लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री का जो स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े, ये बताता है कि पूरे देश का एक मिनी इंडिया यहाँ पर उतरा हुआ है। और ये मिनी इंडिया अपने प्रधानमंत्री को किस तरीके से चाहता है, ये मिनी इंडिया अपने प्रधानमंत्री की गारंटी पर किस तरीके से विश्वास व्यक्त करता है। आप देखें कि केवल एक वर्ग की बात नहीं है, आप देखें किसानों को लेकर जिस तरीके से किसान सम्मान निधि, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विदर्भ के जो किसान हैं वो मौजूद है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में किसान हैं। 6,000 रुपए की एक मुश्त जो कह सकते हैं कि जो रकम है वो एक साल के अंदर किसानों के खातों में जाती है। उसी तरीके से राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देती है। दोनों जो डबल इंजन जब मिलता है तो जिनकी जो आय है वो भी दुगनी होती है। आप देखें आज 12,000 रुपए किसानों को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें कि युवाओं के लिए तमाम तरह के स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए, एक तरीके से आर्थिक नगरी है, बड़े पैमाने पर अर्थतंत्र यहाँ से पूरे देश का यहाँ पर चलता है। बॉलीवुड यहाँ पर मौजूद है और उस बॉलीवुड में काम करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। केवल जो हीरो है वही एक्टिंग नहीं करता, तमाम हीरो के पीछे ये कह सकते हैं कि ऑफ कैमरा तमाम लोग होते हैं जिनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से पिक्चरें बनती है। आप देखें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर ऑफिस है, उनमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखें कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उन महिलाओं को जो घर की चार दीवारी में रहती थी आज ऑफिसों में जाकर वो काम कर रही है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। आप अगर यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से शुरू किया, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, और मुंबई जो कहते थे कि एक तरीके से जाम की नगरी कही जाती थी एक समय में, आज उस जाम की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि बड़ी पैमाने पर सड़कें भी बनी है, फ्लाईओवर भी बने हैं, अंडरपास बने हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। और यही इस विकास की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब चहुमुखी विकास होगा तो भारत तेजी के साथ विकसित होगा। और यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री की इस विकास की गारंटी में महाराष्ट्र के लोग उनका साथ देते हुए इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो विकास का कार्य बीते वर्षों में हुआ है और इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी नीरज सिंह कर रहे हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक छोटी सी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये दे दें कि इसी साल इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद से वहां के पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो है वो टूट गया था और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद 2022 में शिवसेना के भी दो टुकड़े हो गए और जो एनसीपी थी वो 2023 में टूट गई, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अभी। शिवसेना का जो शिंदे गुट है और एनसीपी का अजित पवार गुट वो बीजेपी के साथ चला गया, जो कि इस वक्त महायुति का हिस्सा है। और वहीं महाराष्ट्र में इसका मतलब कि सीधा मुकाबला इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो महायुति है बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है इस बार का चुनाव। और इसमें शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट का जो वो है और कांग्रेस पार्टी एक साथ है। ऐसे में विनोद जी, मेरा सवाल ये कि चूंकि प्रधानमंत्री को इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा स्टेक लगाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में जो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया है कि इस बार 400 पार का नारा, इस 400 पार के नारे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं,
लोकसभा की, उसके बाद से महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी, इन दोनों के बनाम महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति, इसमें इस 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी कितना महत्वपूर्ण और कितना जोर लगा रही है? अजीम, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में, महाराष्ट्र को आप उसके साथ ले सकते हैं, मोदी बनाम ऑल का है। उसमें महायुति, महाविकास आघाड़ी, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती है। यही सिचुएशन मुंबई में भी है, यही सिचुएशन महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी है। ये मोदी बनाम ऑल का चुनाव है। अब उसमें रीजनल के स्तर पे महायुति कितना मजबूत है या महाविकास आघाड़ी कितने मजबूत है, वो मजबूती की टेस्ट तो उनको असेंबली के इलेक्शन में होगा। लेकिन इस इलेक्शन में जहां तक मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मैं थोड़ा सा नीरज की बात को बहुत बढ़िया इनपुट दे रहे थे, मैं नीरज की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसके बाद मैं आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो इम्पोर्टेंट ये है, जो नीरज बता रहे थे कि जो काम बोलता है, और जब ये काम बोलता है तब आप देखते हैं ये लोगों की भीड़, मुंबई जैसे आर्थिक नगरी है, ये देश के कारोबारी राजधानी है, वहां अगर लोग इतने लाखों की तादाद में लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होके अगर पीएम के अभिवादन के लिए खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये मुंबई के लोग अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं पीएम मोदी का। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, वो चाहे आतंकवाद का जो मुंबई का सिलसिला था, आपने देखा होगा, हमने सारी दुनिया उस बात को पता है, 26/11 के धमाके का, उसके बाद वो ट्रेन का ब्लास्ट, वो सारी चीजें। तो वो जो एक गारंटी है पीएम मोदी का कि उसके बाद आपने देखिए कि ये बम तो दूर, एक पटाखा तक कहीं नहीं फूटा। तो ये गारंटी और ये आश्वासन जो कारोबारी राजधानी में छोटे कामगार को लेके और बड़े उद्योगपति को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है, बॉलीवुड को मिलता है, ये सारे लोगों को मिलता है, तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि मुंबई देश के सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला अगर शहर है, तो मुंबई को एक आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। जहां आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कहते हैं, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी को मिला है तो सबसे ज्यादा मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे इलाके को मिले हैं। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार का बजट 11 लाख करोड़ से ज्यादा है, और उस 11 लाख करोड़ का बजट आप देखें कि मुंबई के और उसके पास के आउटस्कर्ट जो है वो कितना सिमट गया है। एक आप अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका मुंबई ट्रांस था, जो हार्बर लिंक था। आप उसकी बात करें कि एक नदी मुंबई, जो मुंबई से घंटों लगता था लोगों को जाने में, उसकी दूरी ये हार्बर जो लिंक है वो बनने से, मुंबई ट्रांस लिंक बनने से 20 मिनट पहुंच गई है। ऐसे अगर आप मुंबई और पुणे का डिस्टेंस देखिए तो उसको कितने घंटों में नितिन गडकरी का वो स्थिति है उस कारोबारी राजधानी में, तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं आपको कम से कम केंद्र में मोदी सरकार को देना होगा। और यही एक्नॉलेजमेंट है उस भीड़ का, जो उसकी गति बढ़ी है, उसकी स्पीड बढ़ी है, तो वो जो मोमेंटम बना है मुंबई का और शहर का, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है वहाँ के कारोबारी को, वहाँ के जो कामगार करने वाले लोग हैं, छोटे उद्योगपति हैं, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुंबई के आर्थिक राजधानी बनने का एक गौरव दिया है, जो गौरव और वो सपना इस दौर में हकीकत में बदला है। तादाद में जो लोग हैं सड़क के दोनों ही तरफ मौजूद, प्रधानमंत्री एक जीप में, खुली जीप में सवार और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आगे आगे महिलाओं की टोली, महिलाओं की टीम, और उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप साथ में देख सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों भी उनके साथ मौजूद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें महाराष्ट्र में, और खासकर जो जिन सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, 20 मई को 5वें चरण में जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होनी है, और इस लिहाज से ये रोड शो काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मौका है आपकी समझ को और दुरुस्त करने का। जानकारी हम आपको ये दे दें कि महाराष्ट्र में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 लोकसभा की सीटें हैं, और अब तक 4 चरणों में 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और 20 मई को 5वें चरण में
जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होगी और उस लिहाज से जिन सीटों पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में, उस लिहाज से इस रोड शो को आप जोड़ कर देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हो जाती है और ये तस्वीरें हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हमने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया।